Today we will start with the problem number 6. This is the last problem of not for profit concern. Not for profit concern का this is the last problem number 6. The following is the receipt and payment account of Jijamata Charitable Hospital for the year ended 31st December 99. The following is the receipt and payment account of Jijamata Charitable Hospital for the year ended 31st December 99. ये डेट को अंडरलाइन करना है. 31st December 99 ये डेट के आगे लिखना है करंट ईयर. 31st December 99 दिस इज करंट ईयर. लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट का टाइटल बैलेंस शीट ऑफ जिजामाता चैरिटेबल हॉस्पिटल एज ऑन 31st December 98. लास्ट ईयर बैलेंस शीट ऑफ जिजामाता चैरिटेबल हॉस्पिटल एज ऑन 31st December 98. तो पहले हम ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है इसको पहले कंप्लीट करेंगे. रिसीट साइड पे टू कैश इन हैंड. ये जो कैश इन हैंड है ये आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश का फिगर है. रिसीट साइड पे कैश इन हैंड. सो दिस इज योर लास्ट ईयर एसेट. तो कैश इन हैंड के आगे लिखना है लास्ट ईयर एसेट. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है कैश इन हैंड. कैश इन हैंड का अमाउंट है 7130. देयरआफ्टर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे आपको टेबल दिया हुआ है. ये टेबल के अंदर पर्टिकुलर्स कॉलम में जो वर्ड्स है, ये पर्टिकुलर्स कॉलम में जो डिफरेंट वर्ड्स है ये सारे आपके लास्ट ईयर के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के फिगर्स है. तो पर्टिकुलर्स कॉलम में ये जो डिफरेंट वर्ड्स है ये सारे अभी आपको क्या करना है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है. कॉलम आपको दिया इधर 1st जनवरी 99. 1st जनवरी 99 ये कॉलम के ऊपर लिखना है लास्ट ईयर. और 31st December 99 ये कॉलम के ऊपर लिखना है करंट ईयर. 1st January 99 दिस इज लास्ट ईयर. 31st December 99 दिस इज करंट ईयर. तो ये जो 1st January 99 कॉलम में जो फिगर्स है ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे. पर्टिकुलर्स में पहला वर्ड है सब्सक्रिप्शन ड्यूज. सब्सक्रिप्शन ड्यूज. ड्यूज के आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. तो इसको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट में लिखना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन ये क्या है? सब्सक्रिप्शन ये इनकम है. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. 1st January 99 कॉलम में अमाउंट है 240. 1st January 99 कॉलम ये लास्ट ईयर का कॉलम है. अमाउंट है 240. नेक्स्ट वर्ड है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो दिस इज लायबिलिटी. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है सब्सक्रिप्शन received in advance. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट है 1st January 99 कॉलम में अमाउंट है 64. नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स. स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स दिस इज एसेट. स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स अमाउंट है 8810. स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स दिस इज एसेट. Estimated value of equipments. Estimated value of equipments. तो
equipments, this is also asset. Equipments का अमाउंट है 21,200. 21,200. नेक्स्ट है बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग, तो बिल्डिंग ये क्या है? एसेट है. बिल्डिंग का अमाउंट है 40,000. बिल्डिंग 40,000. बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है. ये हो गया आपके पर्टिकुलर कॉलम में. ये जो डिफरेंट वर्ड्स दिए थे ये हमने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज में रिकॉर्ड किए. इस लास्ट ईयर बैलेंस शीट में और एक एसेट आने वाला है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में और एक एसेट आने वाला है. रिसीट साइड पे आपको दिया है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 7% फॉर फुल ईयर. यहां पे अंडरलाइन करना है 7% फॉर फुल ईयर. रिसीट साइड पे वर्ड है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 7% फॉर फुल ईयर. तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%. इसके ऊपर से आपको क्या करना है? इसके ऊपर से आपको इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. रिसीट साइड पे दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 7% फॉर फुल ईयर. तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%. इसके ऊपर से क्या करना है? आपको इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो एक वर्किंग नोट करना है. वर्किंग नोट को टाइटल देना है इन्वेस्टमेंट्स. ये इन्वेस्टमेंट्स का जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना है. वर्किंग नोट का टाइटल है इन्वेस्टमेंट्स. इसमें कंपैरिजन करना है. लेफ्ट साइड पे लिखना है इंटरेस्ट. लेफ्ट साइड पे इंटरेस्ट और राइट हैंड साइड पे लिखना है इन्वेस्टमेंट्स. वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट का टाइटल है इन्वेस्टमेंट्स. लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है इंटरेस्ट, राइट हैंड साइड पे लिखना है इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट ये 100 रुपीस, ये एज्यूम करना है. यू हैव टू एज्यूम द इन्वेस्टमेंट एज 100. इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट 100 रुपीस ये एज्यूम किया है. रिसीट साइड पे दिया है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 7%. अभी ये जो 7% है, ये 7% 100 में कैलकुलेट करना है. रिसीट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 7%, ये 7% 100 में कैलकुलेट करना है. तो 100 रुपीस का 7%, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा आपका 7 रुपीस. इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 100 रुपीस ये एज्यूम किया है. 100 रुपीस के ऊपर आपको इंटरेस्ट है 7%. तो 100 रुपीस का 7%, तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका 7 रुपीस. रिसीट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसका अमाउंट आपको दिया 7,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसका अमाउंट आपको दिया है 7,000. तो ये जो अमाउंट है 7,000 ये आपको इंटरेस्ट के नीचे लिखना है. इंटरेस्ट का अमाउंट है 7,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कॉलम में फिगर है 7,000. तो ये 7,000 ये इंटरेस्ट के नीचे लिखा है. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई 7,000 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है. 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 7. 7,000
into 100 upon 7, तो 7000 upon 7, 1000 into 100, 7000 divided by 7, इसका आंसर आ रहा है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ये आएगा आपका 1 लाख, 1 लाख रुपीस। दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है। 1 लाख रुपीस जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये 1 लाख रुपीस लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है। फिर ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट क्लोज करना है, एसेट साइड का टोटल करना है, लायबिलिटी साइड माइनस करके डिफरेंस को आपको लिखना है कैपिटल फंड। एसेट साइड जो है एसेट साइड टोटल माइनस करना है लायबिलिटी साइड, डिफरेंस को लिखना है कैपिटल फंड। तो एसेट साइड है 1,77,380, एसेट साइड है 1,77,380, इसमें से ये लायबिलिटी साइड माइनस करना है, तो कैपिटल फंड आपका आ रहा है 1,77,316। एसेट साइड का टोटल है 1,77,380, लायबिलिटी साइड माइनस करके कैपिटल फंड आपका आ रहा है 1,77,316। ये जो कैपिटल फंड है, ये कैपिटल फंड को करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना है। लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड है 1,77,316, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है। पहला जो वर्ड था सब्सक्रिप्शन ड्यूज, तो रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है। दूसरा वर्ड है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शन को ही करना है। तो ये जो पहले दो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब्सक्रिप्शन को करना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो पेमेंट साइड पे मेडिसिन को मार्किंग करना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, पेमेंट साइड पे मेडिसिन। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, तो इधर पेमेंट साइड पे इक्विपमेंट्स को मार्किंग करना है। और लास्ट वर्ड है बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में यहाँ पे दो फिगर्स दिए, 40,000 ये लास्ट ईयर का है, 38,000 ये करंट ईयर का है। ये बिल्डिंग का जो अमाउंट में जो डिफरेंस है, बिल्डिंग का अमाउंट है 40,000 लास्ट ईयर में, 38,000 करंट ईयर में, तो इसके अंदर जो 2,000 का डिफरेंस है, ये 2,000 रुपीस तुम्हारा बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग का डिफरेंस जो है 2,000, वो आपका डेप्रिसिएशन है। ये हो गया आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट।